नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं बिहार दर्पण 24। अभी हमारी मौजूदगी पटना में है और पटना में जनसुराज का कैंप सत्याग्रह आश्रम में। और हमारे साथ मधुबनी जिले से देख रहे हैं मोहन जी हैं। काफ़ी छोटे कद के हैं लेकिन जनसुराज के लिए काफ़ी काम किए हैं। इन्होंने बीपीएस छात्र के लिए लाठी भी खाए हैं। तो बिना देर के उनसे मिलवाते हैं। मोहन जी कैसे हैं? जी मैं तो बढ़िया हूँ। बट मैं बिहार वासियों के लिए एक बात कहना चाहूँगा। तुम लोग को पता है कि प्रशांत किशोर जी पिछले 2 साल से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं जनसुराज से? मैं तो 1.5 साल से जुड़ा हूँ, 9 जुलाई 2023 से ही। इससे पहले मैं नवोदय से पढ़ाई किया हूँ, 12th किया हूँ। फिर इसके बाद फ़िलहाल बीटेक भी कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था। और मुझे जब पता चला कि प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए, बिहार की सत्ता को बदलने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था को बदलने के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे भी प्रशांत सर का सपोर्ट करना चाहिए और साथ देना चाहिए और मुझे भी पदयात्रा से जुड़ना चाहिए। तो मैं 9 जुलाई 2023 से प्रशांत जी के साथ ही हूँ अभी तक। यहाँ गांधी मैदान में जो धरना प्रदर्शन हुआ था उससे भी आप जुड़े थे? जी, धरना प्रदर्शन में भी मैं रहा हूँ प्रशांत जी के साथ। मतलब कि हम लोग जो है ना, वो गांधी जी की मूर्ति के नीचे हर वक्त 24 घंटा वहीं रहा। हम लोग तो मतलब कि थोड़ा बहुत खाना खा भी लिया करता था, बट प्रशांत जी तो पूरा उनका आमरण अनशन चल रहा था। और हम लोग प्रशांत जी के साथ जब हम लोग प्रोटेस्ट में मतलब कि जब आए थे, तो प्रशांत जी किसी कारणवश वहाँ से तो चले गए। इसके बाद जब लाठीचार्ज शुरू हुई थी तब उसमें हम लोग भी थे। हम लोग को भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत चोट लगी है। आप काफ़ी छोटे कद के हैं तो काफ़ी ट्रोल भी होता हो तो होइएगा। जी जी, ऐसा तो होता है, बट मुझे क्या है, मुझे तो इग्नोर करना पड़ेगा। अब उन सब छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान दूंगा तो फिर ऐसा नहीं ना हो पाएगा। क्योंकि देखिए, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं क्या कि आप मूवी वगैरह में जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में भी। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर इंसान के पास आने वाला समय में उसके पास अगर पैसे होते हैं, पावर होते हैं और इंसान के लिए काम के मतलब कि काम आते हैं, तो वो इंसान बहुत अच्छे होते हैं। और वैसे भी मान के चलिए, हम कल के डेट में फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे तो आजकल का आपको पता ही कि फिल्म इंडस्ट्री बिहार की जो भोजपुरी फिल्म की जो जैसा कि आप देखते हैं, मतलब इतना भद्दा, मतलब क्या बताऊँ, कहने लायक नहीं है। तो मुझे इन सब चीज़ों से घिन आता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नहीं, बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए जब तक हम जैसे युवा बिहार की राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बिहार की व्यवस्था नहीं बदल सकती है। क्योंकि अभी क्या है, अभी अनपढ़ नेता हम पढ़े लिखे लोगों पे राज कर रहे हैं। तो हम बिहार वासियों से यही कहना चाहेंगे कि जब तक वो पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में नहीं लाएंगे, सत्ता में नहीं लाएंगे, तब तक न बिहार की व्यवस्था बदल सकती है और न या युवा को रोजगार मिल सकता है। क्योंकि आपको पता है, बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं रोजी रोजगार के लिए, वहाँ जाते हैं, मार खाते हैं, गाली सुनते हैं, पर्व त्योहार में परिवार से दूर रहते हैं। कौन चाहता है, मजबूरी में उनको भेजना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है। तो अगर बिहार में ये व्यवस्था बन जाती है, रोजगार की व्यवस्था बन जाती है, तो बिहार से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए प्रशांत जी यही व्यवस्था बदलने के लिए पदयात्रा कर रहे थे और अभी स्टूडेंट के लिए सत्याग्रह भी कर रहे हैं। तो सत्याग्रह से युवा के लिए क्या बेनिफिट होगी? देखिए, आपको पता है कि गांधी जी भी जब पहले पदयात्रा किए थे, फिर वो सत्याग्रह किए थे। तो सत्याग्रह से आपको पता है कि अंग्रेज कितना मतलब हिल चुका था। तो सत्याग्रह, आपको सत्याग्रह से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा। जब प्रशांत जी की जिस रात उनका ये होता है, पुलिस जो आके उनको मतलब पकड़ के लेके जाते हैं, उसके बाद जो सरकार हिल चुकी होती है, तो आपको पता ही है कि सरकार हिल चुकी थी। इसी वजह से प्रशांत जी को उन्हें जबरन छोड़ना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी लड़कियों पे काफी भद्दा भद्दा टिप्पणी करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी के लिए हम एक ही बात कहना चाहेंगे, शुरू में मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे थे, बट अब उनका समय नहीं रहा। अब वो जो है ना, मानसिक स्थिति से मतलब कि मानसिक बीमारी से वो गुजर रहे हैं। और ऐसा बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बात मीडिया वाले भी कह रहे हैं, ऐसा बात हमारे बहुत सारे लीडर भी कह रहे हैं, प्रशांत सर तक कह रहे हैं। तो बात सच है, इसीलिए कह रहे हैं। जनसुराज को बीजेपी का बी टीम माना जाता है, ये सारे लोगों को कहना है। देखिए, बीजेपी वाले बोलते हैं कि जनसुराज आरजेडी का बी टीम है, आरजेडी वाले बोलते हैं जनसुराज बीजेपी का बी टीम है, और मेरा मानना है जनसुराज बिहार का बी टीम है।
इसीलिए बी टीम है, जब तक बिहार के लिए एक नया कि क्या बोले एक नई मतलब पार्टी बिहार की व्यवस्था के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बिहार वाले लालू के डर से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी के डर से लालू को वोट दे रहे हैं, और वोट तो दोनों को पड़ रहा है, और नीतीश कुमार इस बीच में मौका का फायदा उठा रहा है। इसीलिए जनसुराज इन सब चीजों से बिहार की जनता को बचाना चाह रहे हैं कि आप लोग जात के नाम पे 5 किलो अनाज के नाम से बचे और शिक्षा रोजगार के लिए वोट करें। इसीलिए जनसुराज पार्टी बनी है और बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक नया व्यवस्था बनाने जा रही है। हमारे युवकों के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? हम युवा के लिए यही कहना चाहेंगे, हमारे देश में बहुत सारे युवा हुए हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह रहे, उन लोग से हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए। आज की युवा क्या है, आज की युवा नशा में डूबा हुआ है। आप लोगों को पता है बिहार में बहुत सारे नशे होते हैं। अगर आपको नशा ही करना है तो आप पढ़ाई का नशा करिए, जॉब का नशा करिए, सत्ता का नशा करिए। छोटी छोटी नशा के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? इन छोटी छोटी नशे के चक्कर में जो आप रहिएगा तो आपका भविष्य बर्बाद होगा। कल के डेट में आपके फैमिली वाले आप पे उंगली उठाएंगे, आपको गाली देंगे। होता है ना, आजकल क्या होता है, आजकल आप देखते होंगे परिवार में जो मतलब एक तरह से समझौता नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको बाहर क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि पहले आप तो सबसे पहले कि यहाँ की व्यवस्था नहीं थी, और आपको भी मतलब कि थोड़ा सा खुद में ये होना चाहिए। तो इसीलिए हम युवा से यही कहना चाहेंगे कि वो जो मतलब क्या बोले, वो जो रील्स वगैरह होता है उस पर जो ज्यादा आजकल लड़कियां को भी देखते हैं, लड़के को भी देखते हैं, युवा को ज्यादातर देख रहे हैं, वो जो मुजरे टाइप के जो कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से बचे। युवा से मैं बस यही कहना चाहूंगा, और प्रशांत जी का सपोर्ट जरूर करे, जनसुराज का सपोर्ट करे, और वो भी सत्याग्रह में जुड़े। ये आपको मरीन ड्राइव कौन सा घाट है, एलसीडी घाट के पास ये जो कैंप लगी है, तो आप लोग भी यहाँ आए, और यहाँ पे आपको 3 दिन रहना है, और आपको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपके लिए सारी व्यवस्थाएं रहने खाने की, आप आए, और आपको यहाँ पे भाड़ा भी दे दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर आए। भाड़ा क्या चीज का दिया जाएगा, आने जाने का या सिर्फ आने का? दोनों का मिलता है भाड़ा, दोनों का मिलता है। एक बार आप अपना परिचय बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहन हो गया और मैं मधुबनी जिले का हूँ। मेरा बचपन का पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से हुआ है, और इसके बाद मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। फिलहाल मेरा इंजीनियरिंग हो ही रहा है, और इस इंजीनियरिंग होने के बावजूद भी मैं जनसुराज से जुड़ चुका हूँ, और मैं जब तक बिहार बदलेगा नहीं तब तक मैं जनसुराज क्या मतलब कि इस व्यवस्था से मैं दूर नहीं जा सकता। और मेरी एक ही चीज़ है, बिहार की व्यवस्था को बदलना। फिर आगे फ्यूचर में सोचा जाएगा, क्योंकि अभी मेरी उम्र ज़्यादा हो नहीं रही है, मेरी 21-22 साल हो रही है। तो मैं भी एक युवा हूँ, युवा के नाते मेरा भी फर्ज बनता है बिहार के युवाओं को जागरूक करना।